नमस्कार। भारत में एक सुरक्षित और शानदार करियर बनाने का सपना कौन नहीं देखता। अगर ऐसा कोई सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के हो सकते हैं। आज हम 2026 में आने वाली सरकारी नौकरियों की जो विशाल दुनिया है उसका एक सीधा सरल रोड मैप समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1,45,141 सरकारी पद। ये एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है और इसी को ठीक से समझने के लिए हमने ये पूरी जानकारी तैयार की है। अब इतने बड़े विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे अवसरों के पैमाने से, फिर देखेंगे कि ये नौकरियां कौन दे रहा है, किसके लिए कौन सी नौकरी सही है, किस किस तरह के पद मौजूद हैं और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैले करियर के मौक़ों का एक पूरा नज़ारा है। तो सवाल उठता है कि ये 1,45,000 से ज्यादा नौकरियां आ कहां से रही हैं? ये किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं है। जैसा कि दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें हैं, बैंक्स हैं, रेलवे है और यहाँ तक कि हमारी सेनाएं भी शामिल हैं। हर जगह अवसर हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर ये नौकरियां दे कौन रहा है। इस दूसरे भाग में हम उन बड़े बड़े संस्थानों पर फोकस करेंगे जो ये भर्तियां कर रहे हैं। इस स्लाइड से एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता चलती है कि ये पूरा सिस्टम कितना व्यवस्थित है। देखिए, सिविल सेवाओं के लिए यूपीएससी है, दूसरे पदों के लिए एसएससी जैसी सेंट्रल एजेंसियां हैं, हर राज्य का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, बैंकों की भर्ती के लिए आईबीपीएस है और रेलवे के लिए आरआरबी। ये एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो देश के कोने-कोने में मौके बना रहा है। चलिए, अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबसे ज़रूरी है। वो ये कि किसी की अपनी पढ़ाई लिखाई, उसकी क्वालिफिकेशन इस बड़े मौके में कहाँ फिट होती है। अरे वाह, ये चार्ट तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। सबसे ज्यादा मौके यानी 25,000 से भी ज्यादा किसके लिए है? 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए। इसके बाद ग्रेजुएट्स के लिए भी 10,000 से ज्यादा और इंजीनियर्स के लिए 5,000 से ज्यादा पद हैं। मतलब पढ़ाई कुछ भी हो, एक रास्ता जरूर है। तो वो तो हो गए नंबर्स, लेकिन असल में ये नौकरियां हैं कैसी? यहाँ कुछ असली उदाहरण हैं। देखिए, अगर कोई 12वीं पास है तो एसएससी के जरिए कांस्टेबल बन सकता है। कोई ग्रेजुएट है तो बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है और एक इंजीनियर राइट्स लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर बन सकता है। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई, पर अब ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ क्लर्क या ऑफिसर बनना ही नहीं होता। यकीन मानिए, यहाँ करियर के अनगिनत रास्ते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ है और सबसे बड़ी सबसे जबरदस्त खबर ये है, 1,00,000 से ज्यादा नौकरियां सीधे फ्रेशर्स के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेशर्स। साथ ही रेलवे, पोस्ट ऑफिस और बैंक जैसे पारंपरिक सेक्टर्स में भी हजारों भर्तियां हो रही हैं। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि मौकों का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ हजारों की संख्या में कांस्टेबल और रेलवे कर्मचारियों की भर्तियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद खास और गिनी चुनी नौकरियां भी हैं, जैसे सिर्फ 4 ट्रेनी पायलट या 15 साइंटिस्ट। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उन कुछ आम सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के मन में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल कि भाई शुरुआत कहाँ से होती है, कम से कम कितनी पढ़ाई चाहिए? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। एंट्री पॉइंट 8वीं पास से भी शुरू हो सकता है और मौके पीएचडी होल्डर्स तक के लिए मौजूद हैं, तो रेंज बहुत बड़ी है। एक और बहुत ज़रूरी सवाल उम्र को लेकर होता है। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है? तो देखिए, ज़्यादातर फ्रेशर नौकरियों के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास पदों के लिए ये 56 साल तक भी जा सकती है। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट के नियम भी होते हैं। अब वो सवाल जो इस पूरी बातचीत की जड़ है, आखिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है, इसे भारत में सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ बयां कर देती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सुरक्षा, सम्मान और एक सेटल्ड जिंदगी का प्रतीक बन चुकी है। ये एक सोच है जो दशकों से हमारे समाज में है।
और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। अच्छी सैलरी के अलावा मेडिकल कवर, घर के लिए लोन, ट्रैवल अलाउंस और सबसे ज़रूरी एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट प्लान। ये सारी चीज़ें इसे बहुत आकर्षक बनाती हैं। तो अगर किसी का मन बन गया है अप्लाई करने का, तो प्रोसेस क्या है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, सही नौकरी का नोटिफिकेशन ढूंढना। दूसरा, विज्ञापन को बहुत ध्यान से पढ़ना ताकि कोई ज़रूरी बात छूट ना जाए। और तीसरा, आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन फॉर्म भर देना। तो अब सारी जानकारी सामने है। 1,45,000 से ज़्यादा रास्ते खुले हैं। सोचने वाली बात बस एक है कि पहला कदम कौन सा होगा।